आगे बढ़ते हैं खबरों में। मुजफ्फरपुर कांड जिसने बिहार को शर्मसार कर दिया है। मुजफ्फरपुर में हैवानियत की वो कहानी सामने आई जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, गुस्से में भर दिया। दरअसल नौकरी का झांसा देकर 100 से ज्यादा लड़कियों को मुजफ्फरपुर बुलाया गया और फिर वहां जो उनके साथ हुआ उसे सुनकर यकीन मानिए आपकी भी रूह कांप जाएगी। लड़कियों को बंधक बनाकर मारा पीटा गया, बेल्ट से उनकी पिटाई की गई, कई लड़कियों का यौन शोषण किया गया और ये सब पूरा खेल करीब 2 साल तक चलता रहा। लेकिन आरोपियों के चंगुल से निकलकर जब एक लड़की किसी तरह से सामने आई तब जाकर इस पूरी दरिंदगी का खुलासा हुआ। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि पुलिस को जब लड़की ने इस बारे में बताया तो खाकी वर्दीधारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। 2 बार कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बाद मामले में एफआईआर दर्ज की गई और अब पुलिस ने कुछ आरोपियों को दबोचा है, जिसमें एक मास्टरमाइंड भी कहा जा रहा है जिसकी गोरखपुर से कल गिरफ्तारी हुई। लेकिन सवाल कई सारे हैं, अब तक आरोपियों को आखिर कौन बचा रहा था, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में लड़कियों से यौन शोषण का आरोपी तिलक सिंह पुलिस गिरफ्त में है। पुलिस टीम ने यूपी के गोरखपुर से मुख्य आरोपी तिलक सिंह को अरेस्ट किया है। तिलक सिंह पर 100 से ज्यादा लड़कियों की यौन शोषण और नौकरी का झांसा देकर उन्हें बंधक बनाकर रखने का आरोप है। मामला छपरा की रहने वाली युवती की शिकायत के बाद सामने आया। जब मीडिया में खबर चली और शोर मचा तो पुलिस भी हरकत में आई। चंद घंटों में मुख्य आरोपी को गोरखपुर से धर दबोचा गया। इस संबंध में 9 तारीख को 9/6/2024 को एफआईआर दर्ज कर ली गई है और वादिनी का बयान ले लिया गया है और इस संदर्भ में जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं वो आगे की कार्रवाई कर रहे हैं और इस केस को हम इन्वेस्टिगेट करके जो अग्रतर अनुसंधान है वो जरूर किया जाएगा। तिलक सिंह पर आरोप है कि महीनों तक ये लड़कियों को अलग अलग तरीके से प्रताड़ित करता था। तिलक सिंह और उसके साथी नौकरी का झांसा देकर लड़कियों को अलग अलग जगहों से मुजफ्फरपुर बुलाते थे। फिर कई महीने तक लड़कियों से ट्रेनिंग के नाम पर फर्जी कॉल कर दूसरी लड़कियों को भी इसी जाल में फंसाया जाता था। लगभग 10 लड़कियां रहती थी। फिर 5-6 दिन बाद से मुझे एक सेंटर नाम की कोई जगह था, वहाँ पे ले जाया गया। वहाँ पे लगभग बहुत सारे लोग था, 500 से 1000 लोग वहाँ पे था और वहाँ पे यही बताया जा रहा था कि चीट फ्रॉड कॉल कैसे किया जाता है, फ्रॉड कॉल करने के लिए सिखाया जाता था। फिर वहाँ कोई जॉब नहीं था, ना कोई ऑफिस था, ना कुछ था ही नहीं वहाँ पे, बस वहाँ पे कॉल करने के लिए ही सिखाया जाता था। फिर 2.5 से 3 मंथ हुआ मेरा सैलरी नहीं आया। फिर सैलरी का जब हम बात किए तो वहाँ मनीष सिन्हा यानी कंपनी के CMD जिसको बोला जाता है वो और तिलक ने मिलकर मुझे ये बताया कि तुम्हें यहाँ 50 से 52 लोगों को बुलाना है। 50 से 52 लोगों को बुलाओगी तो तुम्हारा यहाँ सैलरी 50,000 हो जाएगा। हम बोले बुलाने का हम कहाँ से बुलाएंगे 50 से 52 लोग। तो मेरे फ़ोन में जितना कॉन्टैक्ट था उसको एक लिस्ट टाइप में बनवाया गया, हर एक चीज़ और मेरे कॉन्टैक्ट से लिखवाया गया। फिर उसी में से वो लोग मार मार के ज़बरदस्ती कॉल करने स्टार्ट करवाया लोग। आरोपी तिलक सिंह ने फर्जीवाड़े को अंजाम देने के लिए DVR नाम से एक कंपनी भी बना रखी थी। इस कंपनी में कॉल सेंटर की नौकरी देने और ट्रेनिंग के नाम पर लड़कियों से 20-20 हजार रुपए भी वसूले जाते थे। इस मामले में पुलिस ने 9 लोगों को आरोपी बनाया है। बताया जा रहा है कि आरोपी 2 साल से लड़कियों को अपने जाल में फंसा रहे थे और लड़कियों का शोषण कर रहे थे। वायरल हुए वीडियो में कई आरोपी नजर आ रहे हैं। फिलहाल पुलिस के गिरफ्त में मुख्य आरोपी तिलक सिंह ही आया है, लेकिन उसके बाकी साथियों की तलाश जारी है। पुलिस अब बंधक और टॉर्चर रूम की पीड़ित बाकी लड़कियों के बयान भी दर्ज करेगी ताकि गुनाहों का पूरा हिसाब किताब हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बिहार के मुजफ्फरपुर कांड में पुलिस ने मुख्य आरोपी तिलक सिंह को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी तिलक सिंह से पूछताछ की जा रही है। तिलक सिंह पर 100 लड़कियों से यौन शोषण का आरोप है। पूरे मामले में हमारे सहयोगी ने SP सिटी अवधेश दीक्षित के साथ खास बातचीत की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। हमारे साथ है मुजफ्फरपुर के सिटी SP अवधेश दीक्षित हैं। सर,
जिस तरह से मुजफ्फरपुर एक बार फिर से चर्चाओं में रहा, जिस तरह से कई लड़कियों के साथ जो है नौकरी के नाम पर जो इनका यौन शोषण किया गया, उसको लेकर अब गिरफ्तारी भी हो चुकी है। क्या कुछ हुआ सर, बताएं। एक अय्यापुर पुलिस स्टेशन मुजफ्फरपुर ज़िले में एक बकरी नाम की एक जगह है। वहाँ पर एक कंपनी थी डीवीआर जो डायरेक्ट सेलिंग में इन्वॉल्व थी। डायरेक्ट सेलिंग में वो अपने हर्बल प्रोडक्ट्स को और मेडिसिन्स वगैरह को बेचने का काम करते थे। तो वो जगह जगह से रिक्रूट करते थे और वो एक तरह से एमएलएम का काम करते थे, जिसमें वो किसी एक आदमी को लेकर के आते थे। उसको बोलते थे कि आप 10 लोगों को और जोड़ो, 20 लोगों को और जोड़ो और उसमें आपको कमीशन दिया जाएगा, पैसा दिया जाएगा। फिर उनसे वो अपना प्रोडक्ट भिजवाते थे। उसी क्रम में इन्होंने बहुत सारे लड़के लड़कियों को यहाँ पर अय्यापुर में बकरी स्थित अपनी ब्रांच में नौकरी दी हुई थी। उसी में से एक लड़की के द्वारा 2 जून को कोर्ट कंप्लेन के माध्यम से एफआईआर दर्ज कराया, जिसमें एक एक्यूज पे उन्होंने आरोप लगाया कि उसके द्वारा शारीरिक शोषण किया गया है और मारपीट और प्रताड़ना की गई है। तो हम लोगों ने एफआईआर दर्ज किया है और हम लोगों ने उस लड़के की जिसका नाम तिलक है उसकी हम लोगों ने गिरफ्तारी की है और हम लोग इसमें बाकी सारे बिंदुओं पे अभी जांच कर रहे हैं। सर, क्या इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड तिलक सिंह है क्या या फिर कोई और भी है मास्टरमाइंड? देखिए, इसमें मैटर कुछ और है। ये क्योंकि ये जो लड़की है वो भी उसी में काम करती थी, वो लड़का भी काम करता था। दोनों 1.5-2 साल से एक दूसरे के साथ में रिलेशन में थे और अभी तक के अनुसंधान में ये चीज़ सामने आई है कि दोनों शादी भी करना चाहते थे, लेकिन कहीं भी यौन शोषण वाली बात अभी तक के अनुसंधान में नहीं आई है। और दूसरी चीज़ है कि सेम कंपनी के ऊपर हम लोगों ने पिछले साल भी अय्यापुर थाने ने रेड किया था। रेड में हम लोगों ने 7 लोगों को जेल भेजा था। तब भी कहीं भी यौन शोषण वाली बात या फिर किसी महिला के साथ, किसी युवती के साथ में शारीरिक शोषण हो, उस तरह की बात तभी भी सामने नहीं आई। हम लोग पिछले 1 साल से लगातार 3-4 और कंपनीज पे रेड कर चुके हैं, बट कहीं भी हमें अभी तक इस तरह का शारीरिक शोषण करना या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी, उस तरह का कोई एंगल अभी तक मारपीट करते का वीडियो एक वायरल हो रहा है जिसमें बेल्ट से मारा जा रहा है। हाँ, मारपीट करने का एक वीडियो है। तो ये वीडियो बेसिकली जो इस कंपनी में जो इस हायरार्की में सीनियर लोग जो होते थे, वो लोग जो उनके जूनियर्स होते थे, जो सबऑर्डिनेट्स होते थे, जो अच्छे से परफॉर्म नहीं करते थे, उनको ये लोग मारते पीटते थे। वो गलत है और उसी के लिए हम लोगों ने उसकी जांच भी की है और उसमें जितने भी लोग उस वीडियो में हम लोगों को दिख रहे हैं, हम डेफिनेटली उन लोगों की अरेस्टिंग करेंगे, सत्यापन करेंगे। यूपी के से कहा जा रहा है कि गोरखपुर से गिरफ्तारी हुई है। हाँ, इसकी कल हम लोगों ने गोरखपुर से इसकी गिरफ्तारी की है और इसका जो कंपनी का जो एमडी है वो भी पुराने केस में भी उसको हम लोगों ने एक्यूज बनाया था और उसमें हम लोग चार्जशीट भी कर चुके हैं। नए केस में भी उसका नाम है, उसकी भी हम लोग जल्दी से गिरफ्तारी करेंगे। सर, एक आखिरी सवाल है कि इसमें आगे पुलिस क्या कर रही है? इसमें सारे बिंदुओं पे, क्योंकि लड़की ने जिस तरह से मीडिया में अपना स्टेटमेंट दिया है कि 100 या 200 लड़कियों का जो बातें बोली हैं, हम लोग उस पर जांच कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक हम लोग के पास भी कहीं इस तरह का एविडेंस नहीं मिला है कि 100 या 200 लड़कियों के साथ में यौन शोषण हुआ था। हम लोगों ने कल भी उस सेंटर पे रेड किया था और उसमें हम लोगों को 60-70 के आसपास लड़के मिले थे जो उसी सेंटर पे उसी लड़की के साथ काम करते हैं। उनमें से भी किसी लड़के ने ये चीज़ नहीं बोली कि किसी भी लड़की के साथ में जो उनके साथ काम करती थी उसके साथ में यौन शोषण होता था। मारपीट होती थी तो उसकी हम लोग जांच किए हैं और उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो ये थे हमारे साथ मुजफ्फरपुर के सीटीएस से अभिषेक ऋषि, जिनका कहना था कि जो आरोपी है उन पर गिरफ्तारी भी होगी है और उसको लेकर जांच भी चल रहा है और जो आरोपी है उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। कैमरा अभिषेक के साथ शक्ति, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर से हमारे संवाददाता शक्ति की एक ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाते हैं आप। मुजफ्फरपुर में नौकरी के बदले यौन शोषण का मामला सामने आया। अभी हम मौजूद हैं मुजफ्फरपुर के बकरी चौक पर। आपको बताएंगे कि ये वही बिल्डिंग है जहाँ पे जो पीड़िता है, जो जिसने आरोप लगाया है कि इसी बिल्डिंग में जो है उसे मारा पीटा गया था और ट्रेनिंग के नाम पर जो है उसे यहीं रखा गया था और कई लड़के और लड़कियों को जो है इसी बिल्डिंग में रखा जाता था और उन्हें बजाबते जो है पहले तो उन्हें नौकरी के नाम पर सोशल मीडिया के द्वारा जो है उन्हें कॉन्टेक्ट किया जाता था और उन्हें अपने पास बुला के उसके बाद उनसे कहा जाता था कि 20,000 रुपये का जो है रजिस्ट्रेशन आप करवाइए, उसके बाद आपको जॉब मिलेगी और यहीं बिल्डिंग पे जो है उन्हें रखा जाता था। और यहाँ पर जो है उन्हें कहा जाता था कि आप जो है कम से कम 50 से 52 लोगों को जो जोड़िए और उसके बाद आपकी सैलरी जो है 50,000 से ज़्यादा हो जाएगी और ऐसा नहीं करने पर जो है लड़कों और लड़कियों को जो है के साथ मारपीट की जाती थी। बजाबते वीडियो भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और इसी बिल्डिंग के ऊपर जो है ट्रेनिंग दिया जाता था और
आपको बताएं कि इसको लेकर जो है एक लड़की ने पीड़िता ने आरोप लगाया है और उसके बाद जो है पुलिस हरकत में आई है और मेन आरोपी तिलक सिंह को जो है मुजफ्फरपुर पुलिस ने जो है गोरखपुर से जाके गिरफ्तार कर लिया है और कहा जा रहा है कि पुलिस इस मामले को लेकर अभी भी जांच कर रही है और कई और लोगों की गिरफ्तारी इसमें आगे भी देखने को मिल सकती है। कैमरा अभिषेक के साथ शक्ति, इंडिया न्यूज़, मुजफ्फरपुर।